एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन की। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आता है ऑफ द एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सब क्लॉज बोलता है कि अगर किसी एम्प्लॉई या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इंजर हो जाता है फ्रॉम हिज जॉब, तो वो या उसकी फैमिली को अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब कुछ केसेस हैं। तो पहला केस है, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है जो कि ऐसी इंजरी से हुई है जो उसकी जॉब के टाइम पे हुई है, तो उसको मिलेगा या तो 50% ऑफ हिज मंथली वेज मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर। मैं आपको रेलेवेंट फैक्टर भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। और 1,20,000, हाँ जी, इसमें बोला गया है 1,20,000। या तो उसे 50% मिलेगा या फिर उसे मिलेगा 1,20,000। तो ये हमारा है अगर डेथ अराइज हो जाती है। अब रेलेवेंट फैक्टर को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अज्यूम करिए एक ए आदमी है, वो 30 साल का है, उसका मंथली सैलरी 10,000 है। तो अगर इसको रेलेवेंट फैक्टर में अगर हम करेंगे तो वो आएगा 50%। और रेलेवेंट फैक्टर्स हमारे एज के हिसाब से स्केड्यूल में दे रखा है और हम मान लेते हैं 198.0 है। तो जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10,000 तो आएगा 9,99,000। अब ये जो हमारा 9,99,000 है, इट इज़ ग्रेटर देन 1,20,000। तो जो अगर बाई चांस इस ए की डेथ हो जाती है तो जो एम्प्लॉयर होगा वो 9,99,000 देगा उसकी फैमिली को। बट अगर इसको इंजरी हो जाती है तो एक ही लाइबल होगा। नेक्स्ट हमारा उस केस की बात कर रहा है जहाँ पे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है, तो उस पर्सन को मिलेगा 60% ऑफ द मंथली सैलरी एंड 1,20,000 विच एवर इज मोर। सेम जो हमने ए में लगाया था वही एग्जाम्पल हम बी में भी यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम उसे एनहांस कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, जितना उसकी डिस्क्रिशन पे होता है। अब हमारा थर्ड केस है जहाँ पे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाती है जो कि इंजरी से रिजल्ट हुई है। तो इन दिस केस अगर वो इंजरी स्पेसिफाइड है इन पार्ट 2 ऑफ द स्केड्यूल 1, तब तो जो भी टोटल डिसेबलमेंट की होती है, हम ऐसा मान लेंगे कि जो टोटल डिसेबल उस बंदे को ऐसी टोटल डिसेबलमेंट हो गई है और उतना ही उसे हम कॉम्पनसेशन दे देंगे। बट सेकंड केस में बोल रहा है अगर वो इंजरी स्पेसिफाइड नहीं है इन द स्केड्यूल 1, तब जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि जो उस ए की या किसी भी उस पर्सन की अर्निंग कैपेसिटी थी जब वो काम कर रहा था, पर उस इंजरी की वजह से अब वो काम नहीं कर सकता, तो वो डॉक्टर डिसाइड करके बताएगा कि कितना लॉस हुई है अर्निंग कैपेसिटी, और उसी हिसाब से कॉम्पनसेशन उस आदमी को मिलेगा। फिर हमारा केस आता है जहाँ पे टेम्पररी डिसेबलमेंट हो जाती है, वेदर टोटल और पार्शियल। अगर किसी टाइप की ऐसी डिसेबलमेंट है जो कि जल्दी क्योर हो सकती है, टोटल है और पार्शियल है, तो जो हमें 25% ऑफ द मंथली सैलरी मिलेगा और टू बी पेड इन अकॉर्डेंस, और तब तक मिलता रहेगा जब तक उसकी वो इंजरी ठीक नहीं हो जाती, या और अप टू 5 ईयर्स उसे ये वाली 25% ऑफ द मंथली वेज मिलता रहेगा इन केस ऑफ टेम्पररी डिसेबलमेंट। फिर इसका फोर्थ पॉइंट हमें बोलता है अगर वो इंजरी जिसमें रिजल्ट हो गया इन द डेथ, जो हमने सब क्लॉज ए में पढ़ा था व्हेन डेथ रिजल्ट फ्रॉम इंजरी, तो उसके अंदर जो हमारी सारी कॉम्पनसेशन हमने मिलाई थी, जो हमने ए का पढ़ा था एग्जाम्पल, उसमें ही हम ऐड कर देंगे 5,000 ऑफ द फ्यूनरल प्राइस। इसमें मेंशन है कि उसको 5,000 रुपये मिलेंगे जो कि उस पर्सन को ही मिलेंगे
जो कि एक्चुअली एक्सपेंड कर रहा है उसके फ्यूनरल के लिए, उसी बंदे को वो 5,000 रुपये मिलेंगे एडिशनल। ये एडिशनल है। इसमें भी यही प्रोवाइडेड दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एनहांस कर सकता है इन द नोटिफिकेशन, वो उसके डिस्क्रिशन पे होता है।